ओम सर्वे नमः। मेरे प्रिय आत्मीय जनों, आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को शत शत नमन, सादर प्रणाम। मैं ब्रह्मर्षि विनीत ब्रह्मयोगी महाराज, ब्रह्मर्षि विनीत कल्याण यज्ञ सर्वज्ञ के एक और नए क्रम को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पूज्यवरों, आज का विषय है मानव जीवन और उसका लक्ष्य, उसका ध्येय। यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे कि मानव जीवन है क्या और इसकी उपयोगिता क्या है। तो महानुभावों, ओम ब्रह्म के ब्रह्मांड का जो विस्तार प्रकृति है, इस प्रकृति की सरसब्जता, संतुलन और संपूर्णता में सभी जीवात्माओं का योगदान है। समस्त जड़ जंगम इसका योगी सहयोगी है और एक दूसरे के जीने की प्रेरणा भी है। यही जीवात्माओं का प्रकृति की सरसब्जता, संतुलन, संपूर्णता में योगदान और उसकी उपयोगिता हम सबके मानव जीवन के अस्तित्व का कारण है। इसी के निमित्त ये जीवन है। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर इसका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। तो प्रकृति के सभी अंग अवयवों का आभार व्यक्त करते हुए जाना। सभी एक दूसरे के योगी, सहयोगी, उपयोगी हैं। अगर एक की भूमिका भी बीच में से हट जाएगी तो निश्चित तौर पर जो प्रकृति का संतुलन है, सरसब्जता है, वो कहीं न कहीं बिगड़ती है, बिगड़ेगी। तो सभी की उपयोगिता, एक दूसरे की प्रेरणा, एक दूसरे के योग सहयोग के लिए सभी को पूजते हुए जाना, सभी का आभार व्यक्त करते जाना। जहाँ तक वेदों का प्रश्न है, वेद का दर्शन है दृष्टा भाव और दिशा है चरय वेद, चरय वेद, चरय वेद। जो कुछ भी इस ब्रह्म के वितान में, प्रकृति में घटित हो रहा है, उस सब को स्वीकार करते हुए चलते जाना। इस चलने का नाम ही जीवन है। दूसरे शब्दों में तो यात्रा का जहाँ तक प्रश्न है, काल चक्र का जहाँ तक प्रश्न है, हम जितने छोटे होंगे और जितने हल्के होंगे उतनी ही हमारी यात्रा सुगम होगी। हम जानते हैं जीवात्मा की 84 लाख योनियाँ और इसमें अनंत जीवन। ये सारे जीवन उनके गुणधर्म, भाव, स्वभाव सारे निश्चितता के क्रम में हैं। सारे पहले से पूर्व नियत हैं परमेश्वर के द्वारा और उनकी भूमिकाएं भी, हर जन्म में उनकी जो भूमिकाएं हैं वो भी प्राय पहले से ही परमेश्वर के द्वारा नियत निश्चित हैं। यही जीवन का उपयोग है और हर जीवात्मा उस परम पिता परमेश्वर की अंशी है। हर अस्तित्व पर कर्ण तृण जो कुछ भी है, जड़ जंगम जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, सापेक्ष या परोक्ष रूप से, ये सारे के सारे उसी के अंशी हैं, इसी का। और उस अंश में ही, उस अपने मूल रूप में ही, परमात्मा के मूल रूप में, ब्रह्म के रूप में ही एकीकार हो जाने की चेष्टा हर जीवात्मा की अंततः रहती है, क्योंकि वहीं से आती है, उसी की अंशी है। अपने मूल को, अपने घर को हमेशा वो प्रयास करती है जाने का। लेकिन पूज्यवरों, होना भी यही चाहिए था, सहजता भी यही थी, उद्देश्य ध्येय भी जीवन का यही था। न जाने कल काल के प्रभाव में चलते चलते आज धन, साधन, संसाधनों की होड़ लगी हुई है। कोई छोटा नहीं रहना चाहता, कोई हल्का नहीं रहना चाहता। और छोटा और हल्का रहें तो जीवन में सुख चैन आए, यात्रा सुखद हो। और परिणाम ये है कि दिशा भी अच्छी नहीं है और दशा भी खराब है। पूज्यवरों, मैं 2 पंक्तियों का निवेदन करना चाहूँगा। यदि दशा ठीक और दिशा न शुभ। दशा कितनी भी अच्छी हो, अगर दिशा ठीक नहीं है, जीवन का लक्ष्य ठीक नहीं है, चलने का अंदाज ठीक नहीं है, सोच विचार व्यवहार ठीक नहीं है, उसके अंदर कल्याण का समावेश सभी के लिए नहीं है, तो यदि दशा ठीक और दिशा न शुभ, सब पाके भी जीवन सार नहीं। मल्लाह की नाव सजी समरी, मानो करों में हो पतवार नहीं। मानो करों में हो पतवार नहीं। तो दिशा पतवार है, जाना चाहिए ब्रह्म की ओर। वही मूल है, वही आश्रय है, वहीं से आए हैं और
अंतिम पयाम, अंतिम आयाम, अंतिम मुकाम भी वही है। लेकिन इस भौतिक संसार में का जैसे कि स्वभाव विकारों का, इसमें जीवात्मा आने के बाद भटक जाती है। वही कुछ हो रहा है और अभी ये भटकाव कलकाल के प्रभाव में कहीं और ज़्यादा हो गया है, जो जीने भी नहीं देता और मरने भी नहीं देता। आइए कुछ पंक्तियों के साथ। आज स्थिति क्या है? दान धन का जो जीवन में अंबार है, जो भी चाहो वो पालो ये अधिकार है। गलियों दो राहों चौराहों की रट यही, जीवन दे ले कमा लो यही सार है। और यही नहीं, इतना ही नहीं, ध्येय शिक्षा उपाधि पदों का यही, बड़ा नेता प्रणेता शंकराचार्य है। माँ पिता राष्ट्र और धर्म दायित्व क्या कभी होता होगा? आज बड़ी भयावह स्थिति है, विडंबना है, वेदना है, और उसी वेदना को संवेदना प्रदान करने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ हम भी निकले हुए हैं। तो माँ पिता राष्ट्र और धर्म दायित्व क्या, सब कुछ होता रहे चाहे शर्मसार है। सब कुछ होता रहे चाहे शर्मसार है। हमारे पूज्यवरों, ऋषि मुनियों, मनीषियों और समय की महापुरुष सब मोह माया से दूर रहे, बोझल नहीं रहे, भारी नहीं रहे। लेकिन इसके साथ साथ हमारे राजा महाराजा भी जो होते थे, वो भी तीसरापन आने के बाद राज्य वैभव सत्ता सब कुछ छोड़कर साधना उपासना के लिए, भगवत प्राप्ति का प्रयास करने के लिए जंगल में चले जाते थे। और एक और समस्या है कि आजकल सत्य तो ये है, सच्चाई तो ये है कि सब कुछ अंता अनियंता करता धरता भोक्ता सब कुछ परमेश्वर है, सारी सृष्टि सारी प्रकृति निमित्त भर है। लेकिन दुर्भाग्य न जाने कहाँ से किसकी बदसुआं लगी इस मानवीय अमृत कलश में, कहाँ से ये विषाद भर गया, विष भर गया कि हम अपने को ही कर्ता मानने लगे। और ये अपने को कर्ता मान लेना ही ये बड़ा जंजाल है। और जब अपने को कर्ता मानकर ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी समेट लें, वो भी समेट लें, और परिणाम कुछ और निकलते हैं। धन साधन संसाधनों का संचय, फिर उस पर कुंडली मारकर बैठ जाना, और कुंडली मारते ही फिर आप स्वयं ही बिस्तर बन जाते हैं। दूसरा है ईश्वर में विश्वास का अभाव। ईश्वर को यदि कर्ता मान लें, उसी को भोक्ता मान लें, तो फिर सारी समस्याओं की जड़ खत्म हो जाए। ईश्वर में अविश्वास है, अविश्वास से अनिश्चितता है, और अनिश्चितता से बनती है अनिश्चिंतता, और ये अनिश्चिंतता ही अशांति का कारण है। काश ईश्वर में विश्वास हो तो ये अनिश्चिंतता और अशांति समाप्त हो जाए, सब कुछ शांतिमय हो जाए। भूख भय इतना बड़ा हुआ है, और इस बड़ी भूख से ही सारी दुनिया हम सब बेचैन हैं। रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता, हम रोगों देशों की खान बने जा रहे हैं। दायित्वों से दूर रिश्ते बिखरे हुए हैं, टूटते हुए जीवन हैं, और यहाँ तक कि स्वयं पर भी हमें भरोसा नहीं है। हम भी कितने जुड़े हुए हैं, जाने कितनी बार टूटते हैं, कहो तो 24 घंटे में ही कई बार टूटते हों। और उस सब का कारण ये है अविश्वास, और उस अविश्वास के कारण ही मिथ्या भ्रम भय और भूख है। ये बड़ा जंजाल है। तो साथियों, पदों और दायित्वों का जहाँ तक प्रश्न है, जिन हम पदों पर हैं, जिन दायित्वों के निर्वहन करने की जिम्मेदारी है, जिसके लिए हमें उपाधि अलंकरण और शिक्षा दीक्षा जो भी हमने प्राप्त की है, वह तो तब पूरा हो जब ये जीवन मोह माया से बचे, लोभ मोह से बचे, भ्रष्टाचारों से बचे। तो साथियों, शरीर स्वस्थ नहीं, प्रकृति के द्वारा होने वाले सरसब्जता और प्रकृति की संतुलन के लिए प्रकृति परमेश्वरी जो अपने परिवर्तन करती है, उन परिवर्तनों को झेलने की भी हमारे पास क्षमता नहीं होती। भोग भाग खाना पीना भी स्वतंत्र नहीं कर सकते, धूप में नहीं रह सकते, बरसात में नहीं जा सकते, नमी में नहीं जा सकते, नमक नहीं खा सकते,
सूर्य की खुली धूप का सेवन नहीं कर सकते। इस तरह का हमने ढाल लिया है। स्थिति ऐसी है, एसी बंद तो जीवन बंद। कहाँ ठहरेंगे, कहाँ जाएंगे? भला इस स्थिति में हमसे भी गरीब कोई और होगा? अमीर तो वो है जिसका तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, मस्तिष्क स्वस्थ है, फिर वो कहीं भी क्यों न हो। आइए साथियों, लौटकर घर आएँ, अपनी दहलीज के अंदर आएँ। हमारी जो वैभवशाली सनातनी संस्कृति रही है, धर्म, वैदिक चिंतन, दर्शन रहा है, ऋषि मनीषियों द्वारा सजाया हुआ, समय के पूर्वजों विद्वानों के द्वारा सजाया हुआ, इसको ध्यान में रखते हुए फिर घर में लौट के आना होगा। फिर अपने इस देश के, राष्ट्र के वैभव को बढ़ाना होगा। फिर रल मिल के चलना होगा, रिश्तों को पूछ के चलना होगा। और कहा भी गया है कि जीने दें और जिएं। जीवन का यही तो लक्ष्य है, हम भी जिएं और जीने दें, या जीने दें और जिएं। तो इसका ध्यान रखते हुए जो मिथ्या भूख धन साधन संसाधनों की है, और बड़े हुआ जो धन है व्यक्ति को अधम बना देता है, और जितने भी रोग दोष विकार हैं जीवन में वो सारे के सारे प्रविष्ट हो जाते हैं। और जहाँ तक धन का प्रश्न है, बड़े हुए संसाधनों का प्रश्न है, जितने मेहर अम्बाल बड़े होंगे, एक न एक दिन ये व्यक्ति को थका देते हैं, हरा देते हैं, नास्तर नाबूद कर देते हैं। रहीमन उतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए। तो धन साधन संसाधन उतने ही हों जितने जीवन के लिए आवश्यक हैं, भरण पोषण के लिए आवश्यक हैं, स्वागत सेवा सत्कार के लिए आवश्यक हैं। तो आइए अंतिम क्रम में, तुम्हें फूल मिलें हमें सूल मिलें, हम पतझड़ हों तुम सावन हो, हम आहों कराहों में रो धो लें, हम धोते रहें तुम पावन हो, हम रोते रहें तुम हंसते रहो, चहके महके मन भावन हो, हम आराधें आराध्य तुम्हें, जीवन सेवा का साधन हो, जीवन सेवा का साधन हो। फिर मिलते हैं पूज्य बरो अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।